Welcome guys, this is HS Analysis और टुडे वी आर एनालाइजिंग अवर द हिंदू न्यूज़पेपर। आज की डेट है 31 अक्टूबर। ठीक है, आज संडे है। आज अपना एडिटोरियल्स वगैरह नहीं आते, आज अपना साइंस एंड टेक का पार्ट आता है तो वो भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला अपना जो आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वो देखते हैं। जो अभी जैसे आपको मालूम है G20 समिट हुआ है। ठीक है, समिट हो रहा है तो उसमें हमारे जो पीएम मोदी जी है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो उन्होंने उस उसमें क्या किया है, उन्होंने जो मतलब जो ये सबसे पहले बात तो बता दूं कि जो G20 समिट है ये कहाँ हो रहा है इस बार, रोम में हो रहा है। और इसका जो मतलब मेन वो पर्पस क्या है, जो इसका ग्लोबल इकोनॉमी एंड ग्लोबल हेल्थ, इसका जो पर्पस है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पीएम मोदी जी है उन्होंने इंडिया का जो मतलब उसमें इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन था ड्यूरिंग पैंडमिक के टाइम पे, जैसे कोविड-19 की जैसे पैंडमिक है उसके टाइम पे जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन था वो उन्होंने बताया, हाईलाइट किया वहाँ पे। और जैसे बताया कि इंडिया ने 150 कंट्रीज से ज़्यादा को मतलब जैसे जो मेडिकल सप्लाईज वगैरह दी है। ठीक है, पैंडमिक के टाइम पे। और उन्होंने कहा है कि जैसे जो अदर कंट्रीज़ है, जैसे G20 की जो कंट्रीज़ वगैरह है, इनको सबको एक साथ होके आना पड़ेगा। जैसे आगे अगर कोई मतलब फ्यूचर में पैंडमिक वगैरह आती है तो उस चीज़ के लिए जैसे हमें तैयार रहना चाहिए, ऐसा बताया है। और उसके लिए हमें क्या इकट्ठे होना पड़ेगा, एकजुट होके करना पड़ेगा। और जैसे जो हमारे पीएम मोदी जी है उन्होंने क्या किया है, जैसे जो G20 में जो है मतलब G20 में जो कंट्रीज़ वगैरह आई है वहाँ पे क्या किया है कि जो दूसरी कंट्रीज़ वगैरह है या फिर दूसरे जो कंट्रीज़ के बिजनेसमैन वगैरह, एमएनसीज वगैरह, उनको इन्वाइट किया है इंडिया में कि आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट कीजिए जो इंडिया में है, क्योंकि मतलब काफ़ी सस्ता पड़ता है इंडिया, ऐसा बताया गया है। उन्होंने बोला है कि जैसे इन्वेस्टमेंट वगैरह काफ़ी सस्ते में और अच्छा हो जाता है। ठीक है, इस वजह से आप इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, यही चीज़ें बोली गई है इसमें। और एक खास चीज़ जो हमारे पीएम मोदी जी ने की है कि जैसे जो मतलब जो ट्रांसपेरेंट, जैसे जो मतलब अभी क्या हुआ था, जैसे आपको पता है कि ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेशन टैक्स वाला जो एक मतलब वो आया था अभी, जैसे बिल पास करने की बात करी थी 15% जिसमें टैक्स लगेगा, मिनिमम 15% टैक्स। तो उस चीज़ को जैसे और अच्छे अच्छे ऐसे नियम्स लाने चाहिए, मतलब जैसे और नियम वगैरह लाने चाहिए ऐसे, जिसकी वजह से क्या है कि जो ट्रेड में ट्रांसपेरेंसी है और जो इक्वलिटी है वो अच्छे तरीके से बनी रहे सारी चीज़ों में, इस वजह से। ठीक है, यही बोला गया उसमें। यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको मालूम है कि नहीं G20 में कौन सी कंट्रीज़ है, तो चलो देखते हैं, है ना। यहाँ पे आपको एक इमेज शो हो रही होगी। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा ये, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये सारे नोट्स वगैरह और जो भी अदर चीज़ें हैं और ये जो इसकी न्यूज़पेपर की पीडीएफ है वो भी वहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन G20 G8 मतलब G20 G8 और G7 ये सारी जो चीज़ें हैं आपने सुनी होगी। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा जो सबसे पहले देख लीजिए G7 में कौन सी कंट्री है। कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये G7 कंट्रीज है। G8 कौन सी कंट्रीज है, इसमें ही रशिया को ऐड कर लिया जाए तो G8 कंट्रीज हो जाएगी। ठीक है, G20 कौन सी कंट्री है, ये जो G8 कंट्री है ये, और अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, और जो सऊदी अरेबिया है, और फिर साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, और जो तुर्की है। ये जो सारी जो कंट्रीज़ है ये G20 कंट्रीज़ है। इसका मैं आपको ये जो है मतलब ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा कि टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और ये जो कंट्रीज़ के नाम है ये याद रख लीजिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जैसे आप यहाँ देख सकते होंगे, एमजी जो नरेगा, जैसे जो ये एमजी नरेगा है, इसमें क्या है कि जैसे आपको जैसे कल आपने पढ़ा होगा तो जिसमें आर्टिकल एक छपा हुआ था कि जैसे उसमें क्या हुआ कि जैसे जो एमजी नरेगा में मतलब जो फंड वगैरह है जो स्टेट्स के पास, वो क्या हो गए, ख़त्म हो चुके हैं, ऐसा उसमें आर्टिकल छपा था। तो उसी चीज़ को अभी लेके गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, जो हमारी कौन सी जो मिनिस्ट्री है मतलब जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा है कि जैसे जो फंड मतलब जो फंड है वो फिर से रिलीज़ करेंगे। किस चीज़ के लिए, नरेगा में। इसमें क्या हुआ है कि जैसे जो द हिंदू के मुताबिक जैसे एक रिपोर्ट आई थी द हिंदू की, उसमें बताया था कि 8,686 करोड़ रुपीज़ का जो नेगेटिव बैलेंस है वो बचा हुआ है, विथ इंक्लूडेड जो मतलब अभी मतलब फीस मतलब जो पेमेंट्स वगैरह बची है उसके साथ में। और इतना जो है नेगेटिव बैलेंस मतलब एक्स्ट्रा यूसेज हो चुका है। तो वही गवर्नमेंट ने बोला है कि जैसे ही मतलब जैसे गवर्नमेंट ने बोला है कि जैसे एडिशनल मतलब जो है एडिशनल फंड वो राइज करेंगे इस चीज़ के लिए। तो इसमें बोला गया कि जैसे 50,000 करोड़ रुपीज़ का जो है एडिशनल फंड मतलब वो एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया। तो ये जो है मनरेगा,
MG नरेगा। तो इसमें क्या है कि जैसे जो ये है स्कीम, ये आपके जीएस पेपर 3 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें अपन जान लेते हैं मनरेगा क्या होता है। ठीक है, मनरेगा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नरेगा के बारे में देख लीजिए, तो यहाँ पे जो इसका जो मतलब इसको सबसे पहले जो है महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 बोला गया। मतलब जो इसको, उसका पहले नाम क्या था, महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, जिसको नरेगा NREGA बोलते थे, लेकिन फिर इसका जो नाम है उसको चेंज कर दिया गया, क्या, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, MG नरेगा। ठीक है, ये बोला गया। ये जो पास हुआ था, ये जो बिल पास हुआ था, ये 2005 में हुआ था, अगस्त 23 अगस्त को 2005 में हुआ था। किसने किया था, जो UPA की गवर्नमेंट थी हमारे, जिसमें मतलब जो प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो थे, उन्होंने किया था। इसका जो एम था, इसका एम क्या था कि जो अनस्किल्ड वर्कर्स है, जैसे जो रूरल एरिया है, वहाँ पे क्या हुआ कि जो अनस्किल्ड वर्कर्स थे, जो एडल्ट थे होम के, तो उसमें से पूरे घर में से किसी भी एक मेंबर को, पूरी एक फैमिली में से किसी भी एक मेंबर को 100 डेज का रोजगार दिया जाएगा। किसकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। किसको, जो मतलब वहाँ की जो इकोनॉमी मतलब और जो सोशल सिक्योरिटी है उसको बूस्ट करने के लिए, लोगों की इकोनॉमी उसको बूस्ट करने के लिए। और ये लॉन्च कब हुई थी, ये लॉन्च हुई थी फरवरी में, 2 फरवरी को 2006 को ये लॉन्च हो गई थी, मतलब इन्फोर्स हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे एक आर्टिकल इसमें बाई इलेक्शन के बारे में दिए गए। जैसे अभी कुछ रीजन्स जो हमारे वहाँ पे बाई इलेक्शंस हो रहे, तो इसमें ये वैसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है इलेक्शंस वगैरह, लेकिन इसमें आप जान लीजिए बाई इलेक्शन जो एक वर्ड दिया है, इसका मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। ठीक है, बाई इलेक्शन का मतलब है एन इलेक्शन टू चूज ए न्यू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर ए पर्टिकुलर टाउन और एरिया। इट इज़ व्हेन हेल्ड व्हेन द फॉर्मर मेंबर हैज़ डाइड ऑन लेफ्ट और सडनली। मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे जो ये मतलब बाई इलेक्शन क्यों होते हैं, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर एक टाउन या फिर किसी एक पर्टिकुलर एरिया से, किसी पर्टिकुलर कंस्टिट्यूंसी से एक मेंबर, जैसे पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनने के लिए किए जाते हैं। अब ये क्यों किए जाते हैं, क्योंकि जैसे सडनली या तो जो करेंटली मेंबर है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया हो, या फिर जैसे उन्होंने लेफ्ट कर दिया हो, या फिर मतलब वो उनकी डेथ हो गई हो, तो इस वजह से यहाँ पे क्या किया जाता है, बाई इलेक्शंस किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है, जो जो मतलब चाइना है, उसने क्या हुआ है कि जैसे जो RALP है, वहाँ पे क्या किया है, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाने की कोशिश कर दी, तो जिसकी वजह से वहाँ पे इंडिया और उसके बीच में मतलब ज़्यादा मतलब जैसे जो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा जो टेंशन तनाव वाला है, जो वो है स्थिति बन रही है। तो इंडिया ने भी क्या किया, जो ताइवान वाला सेक्टर है अरुणाचल प्रदेश के पास में, ताइवांग वाला सेक्टर, वहाँ पे क्या किया है कि इन्फॉर्मेंस मतलब जो मिलिट्री है वगैरह, ट्रूप्स वगैरह, उनके जो नंबर है उनको बढ़ा दिया है। और जैसे जो ऑफेंसिव हथियार वगैरह है, जो हमारे जैसे जो हथियार वगैरह है ऑफेंसिव, मतलब जो ज़्यादा जैसे घातक हथियार वगैरह है, वो भी वहाँ पे क्या कर दिया, इस्टेब्लिश करना चालू कर दिया है इंडिया ने। ठीक है, क्या हो रहा, और जो चाइना है उसने क्या किया है, जो LAC के पास तक है ना, अपनी ट्रूप्स वगैरह को बिठाने की कोशिश करना चालू कर दिया है उसने। रेस्ट ऑफ RALP के पास में जैसे उसने क्या किया है, पेट्रोलिंग के लिए चाइनीज़ जो ट्रूप्स वगैरह है वो आने लग गई है। ठीक है, खुलेआम आ रही है। ठीक है, यही सब बताया गया है इस आर्टिकल में। उतना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो रिलेशंस के लेके जो खटास है उस चीज़ के लिए बता दिया आपको। अदर इन्फॉर्मेटिव मतलब ऐसे ही पता होना चाहिए इस वजह से। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो दिया है कि जो US की जो मतलब ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो विज़िट करेगी इंडिया को नवंबर में 22 को। जो मतलब इनका नाम है कैटराइन टाई ये विज़िट करेंगे इंडिया में। ये मतलब किस चीज़ के लिए विज़िट करेंगे, कि क्योंकि जैसे जो मतलब ट्रेड पॉलिसीज़ है, ट्रेड पॉलिसीज़ फोरम है इंडिया और US के बीच में, उसको रिव्यूइंग करने के लिए, उसको मतलब फिर से रीस्टार्ट करने के लिए। जैसे जो हमारे जैसे क्या मतलब जो जैसे PM मोदी जो वो गए थे कहाँ, वाइट हाउस, जो अभी रिसेंटली मंथ में, तो उन्होंने वहाँ पे बात की गई थी कि जैसे जो मतलब जैसे जो हमारी ट्रेड पॉलिसीज़ वगैरह उसको रिव्यूइंग फिर से करना चाहिए। जैसे कि क्या होता था पहले, जैसे GSP चलता था, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, GSP चलता था। तो उसको क्या हुआ कि जैसे उसको रिव्यू नहीं किया गया, तो वो दिसंबर 31 को 2020
मतलब जो 2020 में क्या हुआ वो ख़त्म हो गया, तो उसको जो यूएस की जो कांग्रेस पार्टी है जो अभी की, जैसे उन्होंने उसको रिव्यू नहीं किया है, तो हो सकता हो कि इस जैसे जो अभी जैसे ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है इसमें फिर से रिव्यू हो जाएगा। और ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है ये किस बेसिस पे है, जो इकोनॉमिक और जैसे जो ट्रेड सेक्टर है इनको इन्हेंस करने के लिए, इनमें जो मतलब रिलेशनशिप अच्छी वो करने के लिए ये इंडिया और यूएस की तरफ से मतलब कोशिश की जा रही है। बस इतना ही है इसमें। बाकी अभी जैसे जो 22 को जब ये जो वो आ जाएंगे और जो भी एग्रीमेंट होगा उसके ऊपर एक आर्टिकल छप जाएगा, ठीक है। यही सब बताया है इसमें, और कुछ नहीं है। बस वो इतना बताया है कि वो आ रहे हैं और वो किस चीज़ के लिए आ रहे हैं, जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसको रिव्यूइंग करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ये दिया है यहाँ पे, इसमें क्या है कि एबॉर्शन रूल में जो है, मतलब जो एबॉर्शन रूल है 2021 में उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट लाया गया है। तो उसमें क्या है कि जैसे जो माइनर्स है या फिर जो मतलब जैसे जिनके साथ जैसे जो मतलब ज़बरदस्ती मतलब क्या बोलना चाहिए, रेप वगैरह हुआ होता है, और जैसे जो अदर जो क्रिटिसिज्म मतलब जो वुमेंस के साथ हुआ रहता है, तो उसमें क्या हुआ है कि जैसे पहले है ना एबॉर्शन कराने की जो वो थी, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी, जैसे कि जैसे कि वो एक क्राइटेरिया डिसाइड था कि इस टाइम के बाद आप एबॉर्शन नहीं करा सकते भले ही कुछ हो जाए। तो उस चीज़ में एक अमेंडमेंट लाया है कि जैसे जो माइनर्स है, मतलब एक नई कैटेगरी बनाई है जिसमें जैसे जो माइनर्स वगैरह है और जिनके साथ जैसे जो रेप वगैरह हुआ होता है, या फिर जो मतलब किसी भी टाइप से जो उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो मतलब एक्ट हुआ होता है, तो उसमें इस मतलब उन वुमेंस को और उन माइनर्स को इस कैटेगरी में डाला गया है। इस कैटेगरी में मतलब जैसे क्या है कि जैसे इन लोग को मतलब दो डॉक्टर्स की, जैसे इन लोग को उसमें एक मतलब जैसे उसमें भी रूल है, लेकिन इन लोग को उसमें परमिशन दी गई है कि आप 24 वीक्स के अंदर अंदर, पहले क्या था मतलब जैसे जो 24 वीक्स के अंदर अंदर एबॉर्शन मतलब करा सकते हैं। ऐसा पहले क्या था कि जैसे कुछ क्राइटेरिया था पहले डिसाइड, तो उसमें क्या होता था जैसे कि कोर्ट्स वगैरह के चक्कर काटने में ही वो टाइम पीरियड निकल जाता था, और फिर उनको जैसे जो एक्ट वगैरह है और इसकी मतलब उनको फिर परमिशन ग्रांटेड नहीं होती थी एबॉर्शन वगैरह कराने की, तो जिसकी वजह से मतलब उन लोग को जैसे परमिशन, अब जो 21 अमेंडमेंट आया है जिसमें प्रेगनेंसी अमेंडमेंट रूल आया है जो 2021 का, उसमें जैसे क्या एबॉर्शन का लिए जैसे उसमें बताया गया है कि जैसे जो 24 वीक्स के अंडर में, मतलब 24 वीक्स के अंडर में वो एबॉर्शन करा सकते हैं। जैसे जो माइनर्स वगैरह है और जो ये कैटेगरीज के लोग हैं, इन लोग को कोई दो डॉक्टर से परमिशन लेनी होगी, ठीक है। दो डॉक्टर से कंसल्टेंस कराने की, मतलब कंसल्टेंस कराने के बाद ही मतलब एबॉर्शन कराने की जो परमिशन वो और मतलब ये रूल में आया है, ठीक है। और जैसे जो अदर वुमेन्स है उन लोग को एबॉर्शन कराने के लिए तो दिया गया है 20 वीक्स, तो जिसमें से फर्स्ट वीक से लेके 12 वीक्स के अंदर अंदर जैसे जो मीटिंग वगैरह होती है उसके बाद जैसे जो 12 वीक्स के अंदर अंदर इसमें वो सिंगल डॉक्टर की परमिशन से भी करा सकते हैं। लेकिन अगर 12 वीक्स से 20 वीक्स तक की, मतलब 12 वीक्स से 20 वीक्स जो है इस टाइम पीरियड में उन लोग को भी दो डॉक्टर से कंसल्टेंस करना पड़ेगा, ठीक है, जो अदर कैटेगरी। और बाकी जो न्यू कैटेगरी बनाई है जिसमें जैसे जो माइनर्स वगैरह और जो वो लोग हैं, तो उनको जो है वो 24 वीक्स तक की वो दी गई है, ठीक है। 24 वीक्स तक अंदर अंदर में करा सकते हैं, और 24 वीक्स में भी दो डॉक्टर से कंसल्टेंसी करने के बाद, ठीक है। और जो इसमें जैसे जो इसमें बात की गई पॉस्को एक्ट की, तो पॉस्को एक्ट मतलब उसमें क्या होता है कि जैसे जो चाइल्ड है और जो माइनर्स वगैरह हैं उन लोग के साथ जैसे कोई सा भी मतलब ऐसा गलत काम होता है जिसमें जैसे सेक्सुअल पोर्नोग्राफी और जो भी अदर जो है जैसे रेप्स वगैरह और ये जो चीज़ें उनके मतलब उनके अगर किसी भी माइनर्स के साथ ऐसा होता है तो वो आता है सब कुछ पॉस्को एक्ट्स में। और पॉस्को एक्ट्स में मतलब फिर अलग अलग जो अलग अलग जैसे अलग अलग टाइप के थोड़े भी क्राइम है उसके अलग अलग उसमें क्या सज़ा दी हुई है, ठीक है, बताई गई है। तो उस पॉस्को एक्ट का वो है। तो पॉस्को का फुल फॉर्म क्या है? पॉस्को का फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। आप एक मिनट देख लीजिए, आप खुद ही। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, इसका मतलब होता है ये जो एक्ट है ये लाया गया था कहाँ, 2012 में लाया गया था, ठीक है। ये जो एक्ट है पॉस्को एक्ट 2012 में लाया गया था। ये एक्ट वैसे मतलब उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट है। जैसे आप देखा जाए तो जिस पेपर 2 में भी और जिस पेपर 3 में भी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस ही रखता है, क्योंकि ये सोशल फैक्टर्स को अफेक्ट मतलब सोशल से रिलेटेड है, ठीक है, इसलिए है ना।
नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। इसमें यही नेक्स्ट आर्टिकल ये दिया हुआ है कि जैसे जो हमारा जो मतलब जो रेलवे जो रेल सेक्शन है, मतलब जो रेलवे मिनिस्ट्री है, उन्होंने क्या किया, जो 12,000 करोड़ रुपए का जैसे एक नया वो गलाया है, उसमें उन्होंने क्या किया है, जो 21 रेलवे स्टेशन है उन लोग को फर्स्ट फेज़ के लिए उन 21 रेलवे स्टेशन को चयनित किया है, जिसको अपग्रेड करेंगे वो इस मतलब ये जो अभी उन्होंने अपग्रेडेशन लाएंगे इस चीज़ में, ठीक है। उन्होंने 12,000 करोड़ रुपीस जैसे अभी वो किए हैं, और उसमें फर्स्ट फेज़ के लिए 21 रेलवे स्टेशंस को अपग्रेड करने के लिए लिया हुआ है, ठीक है, जो हमारे रेलवे मिनिस्ट्री है उन्होंने, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे वर्ल्ड सेक्शन पे। तो इसमें पहला जो है, इसमें जो सूडान में जो 3 किल्स हुए हैं, मतलब जैसे कॉप के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसमें से, ठीक है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इंडिया का इसमें कुछ रोल वोल नहीं है अभी, ठीक है। और यहाँ पे भी जैसे ये जो ये दिख रहा है, इसमें क्या हुआ है कि जैसे जो ये यूनाइटेड अरब अमीरात और जो लेबनान है उनके बीच का मैटर है, उसमें इंडिया का कुछ वो है नहीं, उसमें कुछ अपना वो है नहीं, तो इस वजह से वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है। और जैसे ये देखा जाए तो तालिबान जो है ये थोड़ा बहुत वो है, एक जानकारी के लिए आप समझ लीजिए कि जो अफ़गानिस्तान ने जो तालिबान है उन्होंने एक मतलब एम्बेसी के एक चीफ़ को पाकिस्तान, मतलब एक एम्बेसी के चीफ, जैसे पाकिस्तान में जो उनकी एम्बेसी है वहाँ पे एक वो भेजा है, जनरल सेक्रेटरी, मतलब एक सेक्रेटरी भेजा है। तो पाकिस्तान ने चुपचाप उसको क्या दिया, अप्रूवल दे दिया, उस पर कुछ बोला नहीं, ये चीज़ें दी और कुछ नहीं। और ये भी इतना ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे एक दिया है कि जो सीरिया है उन्होंने क्या किया है, जो मतलब इज़राइल है उनकी एक मिसाइल जो है उसने सीरिया में जो उनकी कैपिटल है डेमस्कस उसको जो नॉर्थ हिस्सा है उसको हिट किया है, ऐसा करके आया है, और कुछ नहीं है। बाकी और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे जैसे कुछ भी नहीं है वर्ल्ड में, इंडिया के से रिलेटेड आज की न्यूज़ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन, साइंस एंड टेक के पार्ट पे आ जाते हैं अपने, ठीक है। इसमें जो हमारा पहला आर्टिकल है, इसमें जैसे जो चिल्ड्रंस के लिए वैक्सीनेटिंग की बात हो रही है बस, और कुछ नहीं है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें बस इतना वही बहस हो रही है कि जैसे जो चिल्ड्रंस है, जैसे जो अभी नई वैक्सीन आई है उसको WHO से अप्रूवल वगैरह नहीं मिला है, लेकिन फिर भी जैसे जो हमारे जो DCGI जो है उन्होंने क्या किया, उसको जो मतलब उसको रेगुलेट करने के लिए उसको ग्रीन झंडी दिखा दी है, ग्रीन फ्लैग दिखा दिया है कि हाँ मतलब बच्चों पे यूज़ किया जा सकता है उसको। लेकिन जो कुछ लोग हैं, जैसे जो इंस्टीट्यूशन वगैरह के जो रिसर्चर्स है, वो बोल रहे हैं कि बच्चों पे यूज़ किया जा सकता है, लेकिन बोले किन पे करेंगे, जो हेल्दी बच्चे उन पे, या फिर जो 2 ईयर्स से या फिर 12 ईयर से बड़े हैं, ऐसा करके उनमें बहस चल रही है, और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। यहाँ पे जो साइंटिस्ट वगैरह है, इन्होंने जैसे जो फाइंड किया है, मतलब साइंटिस्ट नहीं, जो हमारा IIT है जो अपना खरागपुर वाला जो है, उन्होंने क्या किया, एक डिस्कवर किया है, क्या एक मेटेरॉइड्स है जिसको मतलब जैसे जो वो अर्थ पे गिरा था तो उससे उन्होंने डिस्कवर किया है, उसमें कुछ चीज़ें डिस्कवर की है, जैसे जो उसमें बोलना चाहिए क्या, कौन सा मिनरल, एविडेंट मिनरल्स वगैरह उसमें कुछ फाइंड किए है। उसमें बताया उन्होंने कि जैसे जो मतलब क्या बोलना चाहिए कि जैसे उससे उन्हें पता चल रहा है कि जैसे जो अर्थ का और जो अर्थ और मून का जो स्प्लिट है वो कैसे हुआ, इस चीज़ पे रिसर्च चल रही है, उसमें थोड़ी सी हेल्प मिली है, और कुछ नहीं, ठीक है। और यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है, जैसे एशियन स्पाइडर सीन्स इन जॉर्जिया, जो जॉर्जिया है, जैसे जो US का जो मतलब US वाला जो अपना वाला पोर्शन है उस साइड पे है जॉर्जिया, जैसे जो अपना बोलना चाहिए कॉन्टिनेंट है अपना उस साइड पे, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ है कि जैसे जो अपने एशिया में जो स्पाइडर पाई जाती है, जिसको बोलते हैं हम जोरो स्पाइडर, वो क्या हुआ है कि वो US में मिली है, जबकि वो जो उसका जो मतलब मूल निवास है वो कहाँ होता है, जापान, चाइना, कोरिया और जो ताइवान, इस साइड का जो एरिया है, यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे पाई जाती है वो। लेकिन वो वहाँ पहुँची कैसे, इस पर बात हो रही है, और कुछ नहीं, जैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब जो हमारा साइंस एंड टेक में नया एक अच्छा आर्टिकल दिया हुआ है, इसमें इंडियन फार्मिंग के बारे में बताया गया, जो कि अपने GS पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बताया गया कि जैसे जो एक रिपोर्ट आई थी, किसकी, प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस USA, इसकी जो रिपोर्ट आई थी, इसमें बताया था कि जो इसे रिले प्लांटिंग जो है, मतलब जैसे जो एक ही फील्ड में बहुत सारी जैसे क्रॉप्स वगैरह का मतलब जो वो यूज़ है, वो जो मतलब सॉइल है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, ऐसा बोला गया इसमें। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, जैसे जो स्मॉल फार्मर्स है वो क्या करते हैं कि जैसे एक क्रॉप लगाई है, जिसको हम मल्टी क्रॉपिंग भी बोलते हैं, जिसमें
एक तरीके से बोला जाता है मल्टी क्रॉपिंग भी, जिसमें क्या होता है एक क्रॉप के साथ ही दूसरी क्रॉप भी बाजू में जस्ट लगाई जाती है। तो इस वजह से ये बोला जा रहा है इस रिपोर्ट के मुताबिक, ये जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस है इसके द्वारा बोला जा रहा है यूएसए की, कि जैसे ये जो इसको रिले, सबसे पहले आप जान लीजिए रिले प्लांटिंग क्या होता है। रिले प्लांटिंग मतलब जैसे हमारे इंडिया में होता है जो स्मॉल फार्मर्स करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि एक ही फील्ड के साथ दूसरी भी एक ही क्रॉप के साथ दूसरी भी क्रॉप लगा देते हैं। जैसे कि देखो जैसे कि कुछ मतलब क्रॉप्स वगैरह लगाई, जैसे सोयाबीन लगाए तो उसी के साथ माइज वगैरह भी लगा दिए, मक्का वगैरह लगा दिए, या फिर कोई सब्जी वगैरह, और ये फिर मल्टी क्रॉपिंग्स वगैरह करते हैं ना, जैसे एक ही क्रॉप में मिक्स करके दूसरी भी क्रॉप उगा लेते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि जैसे जो ये सॉइल है और जैसे जो हमारे इन्वायरमेंट है इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्म करता है, क्योंकि जैसे जो मिनरल्स वगैरह सॉइल के है ना वो बहुत ज़्यादा जैसे यूज़ होते हैं अगर मल्टी क्रॉपिंग करना है साथ में। और जैसे जो अलग अलग टाइप के जो उनको जैसे जो सब्सटेंस और जो अलग अलग टाइप की क्रॉप्स को अलग अलग मिनरल्स रखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड हो जाते हैं, सॉइल से एक्सप्लॉइट करते हैं वो लोग सॉइल से, तो जिसकी वजह से जो सॉइल है उसमें बहुत ज़्यादा वो आता है। अब किसान क्या करता है कि फिर जैसे नाइट्रोजन और जो जैसे फास्फोरस वगैरह का यूज़ कर देता है उसमें, क्योंकि जैसे जो अब उसको मिनरल्स वगैरह जैसे उसकी क्रॉप्स को मिल नहीं रहे, तो और ज़्यादा उसको मतलब पेस्टिसाइड्स वगैरह तो डालना ही होगा, तो उसमें क्या डालता है नाइट्रोजन और फास्फोरस वगैरह डाल देता है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस वगैरह जो है ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्म करता है, और जैसे जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको भी जैसे एक बार डल गया ये, तो वहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी मतलब जैसे क्रॉप्स को फर्टिलिटी प्रोवाइड कर देता है, लेकिन अगली बार जो सॉइल है हमारी वो जो नेचुरल बेसिस पे जो फर्टाइल होती है उसको थोड़ा सा कम कर देता है उसकी मात्रा, जैसे फर्टाइल होने का उसको टाइम ही नहीं देता, मतलब वो ही नहीं देता है, जिसकी वजह से भी, और जैसे जो इन्वायरमेंट में एयर में भी फॉस्फोरस वगैरह ये मिल रहा है, तो जिसकी वजह से पॉल्यूशन वगैरह और ये भी इन्वायरमेंट के लिए हार्म करता है, ये चीज़ें बोली जा रही है इस रिपोर्ट में। और जैसे जो इंडिया में देखा जाए जो रूरल एरिया है वहाँ पे क्या है कि जो अपने 70% है, 70% जो मतलब जैसे जो वर्कर्स वगैरह है वो सिर्फ किस पे डिपेंड है, वो मतलब इस पे डिपेंड है, किस पे, एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स पे। और जो उसमें से भी जैसे जो फार्मर्स वगैरह है अपने जो इंडिया में है 70% मतलब 60 जो फार्मर्स वगैरह है ये स्मॉल फार्मर्स है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है, ठीक है। तो ये लोग करते हैं सबसे ज़्यादा रिले प्लांटिंग, जो कि हार्म बताई जा रही है, ठीक है। इस जो एकेडमिक्स की जो मतलब जैसे जो रिपोर्ट आई थी उसमें हार्म बताया था। और जैसे जो इसमें क्या होता है कि जैसे इंडिया में जो स्मॉल फार्मर्स मतलब मल्टी क्रॉपिंग करते हैं एक तरीके से, ये समझ लिया जो हार्म करती है। अब क्या होता है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो भी बताया गया है यहाँ पे। और जैसे ये जो रिले प्लांटिंग है इसको ना करके अपन यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है कि स्ट्रिप क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिप क्रॉपिंग जो है ये मेनली यूएसए साइड होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे जो एक फील्ड है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे एक फील्ड है मान के चलो, तो रिले प्लांटिंग में क्या होता है यहाँ पे जैसे एक यहाँ पे और यहीं पे इसी के जस्ट बाजू में एकदम वो कर देते हैं दूसरी क्रॉप कर देते हैं। लेकिन जो हमारी स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है इसमें जो है सबसे पहले तो बड़े फील्ड होते हैं, आप यहाँ जैसे देख लो ये बड़े फील्ड होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि एक यहाँ पे इसको ऐसा डिवाइड कर देते हैं सेक्शंस में, ठीक है। ये यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसा कर लीजिए आप, ऐसे सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि एक स्ट्रिप में, जैसे ये वाली स्ट्रिप में है ना, इस स्ट्रिप में इन्होंने क्या किया, जैसे कोई दूसरी क्रॉप को उगाया, फिर ये वाली इसके बाजू में थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं, फिर जो अगली स्ट्रिप है उसमें दूसरी क्रॉप उगाया, और फिर उसके जो थोड़ा सा छोड़ देते जगह, और फिर ये वाली जो स्ट्रिप है इसमें से ये वाला क्रॉप जो पहला क्रॉप था ये वाला उगाया इसमें, ऐसा करके ये होती है कौन सी प्लांटिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग होती है, मतलब स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये बताया जा रहा है कि जैसे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन क्या हो रहा है कि इंडिया में क्या होता है स्मॉल फार्मर्स है जिनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, और ये जो स्ट्रिप क्रॉपिंग है ये होती है कहाँ ज़्यादा करके, मतलब जो बड़े लैंड फॉर्म्स वगैरह है वहाँ पे ही मतलब करना इसको इजीली होता है। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग जैसे इंडिया के लिए वो नहीं हो पाती है इतने अच्छे तरीके से, लेकिन वो बोला जा रहा है कि ये थोड़ा सा कम जो है हमारी सॉइल को उसको एक्सप्लॉइट करता है। और जो मतलब जैसे जो फुटप्रिंट्स वगैरह बोल रहे हैं ना, इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स वगैरह, ये थोड़ा सा मतलब वो होता है। अब जैसे जो हमारी जो इसमें मतलब इनके द्वारा सजेस्ट क्या किया गया है कि जैसे जो हमारे जैसे जो हम वो करते हैं क्या
क्या बोलना चाहिए, पेस्टिसाइड्स वगैरह जैसे जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस वगैरह इनका जो यूज़ करते हैं इसको थोड़ा सा कम करना चाहिए। और जैसे जो वॉर्म्स वगैरह है, जो ऐसे जो मतलब इन्वायरमेंटल जो वॉर्म्स वगैरह है उनको खेत में वगैरह डालना चाहिए जिससे वो फर्टिलाइज कर सके। और जैसे जो अदर भी चीज़ें हैं जैसे बेनिफिट्स वगैरह, तो इसमें जो ये जो क्रॉपिंग करते हैं अगर रिले प्लांटिंग भी, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखा जाए कि डिस्टेंस वगैरह मेंटेन किया जाए। इस टाइप की चीज़ें बताई हुई, ठीक है। इसको आप खुद से भी पढ़िएगा, मैं इसकी PDF डाल दूंगा इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। और इसमें एक और चीज़ बताई गई, जो रिले प्लांटिंग है हमारी, उसमें क्या होता है कि जैसे जो मशीन्स वगैरह है उनका यूज़ नहीं किया जा सकता, जिसमें मतलब जो तो क्या करते हैं जो वुमेंस वगैरह है उनके जैसे हैंडी वर्क वगैरह उसमें करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अब हमारा एक यहाँ आर्टिकल दिया हुआ है जैसे जो हमारा जैसे जो द रेस ऑफ टेकल ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें क्या हुआ है कि जैसे जो अभी आपको मालूम है कि जैसे बहुत दिनों से ये जो अपनी जो मीटिंग है COP26 जो मतलब होने वाली थी, जो हो गई है, ठीक है। तो 30 मतलब ये अभी रिसेंटली हुई है 30 तारीख को, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे जो बातचीत हुई ग्लोबल मतलब जो जैसे जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रही है और जो क्लाइमेट चेंज वगैरह आ रहा है इसके ऊपर, तो इसमें क्या हुआ जैसे जो क्लाइमेट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, जैसे जो कोविड-19 की वजह से क्या बोलना चाहिए, जैसे जो मतलब थोड़ा सा क्लाइमेट में सुधार आया था, ठीक है। उसमें फिर से जो है क्या हुआ कि जैसे जो अभी नेचुरल क्लाइमेटीज वगैरह आई जिसकी वजह से कोल शॉर्टेज पड़ी। तो उसमें क्या हुआ, चलो सबसे शुरू से करते एक मिनट, है ना। पेरिस एग्रीमेंट हुआ था कब, 2015 में। तो जिसमें क्या हुआ था कि बताया गया था कि जैसे जो हमारा जो मतलब क्लाइमेट वगैरह है बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है और जैसे जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट में हमारी जो कंट्रीज़ है, बहुत सारी कंट्रीज़ है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने कहा था कि जैसे जो मतलब इन्वायरमेंट में जो भी मतलब कॉसेज वगैरह हो रहे हैं जिसकी वजह से एक्शंस लिए जाएंगे, ठीक है। तो उसी के लिए COP26 ये मीटिंग हुई अभी रिसेंटली, ठीक है। इसमें जो हुआ कि इन्वायरमेंट जो मतलब इसके बारे में बातचीत की गई कि जैसे जो हमने पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसके ऊपर मतलब बातचीत की गई, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे जो सबसे ज़्यादा जो मतलब एक चीज़ सामने आई कि नेट ज़ीरो इमिशन ऑफ कार्बन, ये पेरिस एग्रीमेंट में हुआ था कि जो हम लोग हैं वो नेट ज़ीरो मतलब कार्बन का जो जैसे इमिशन हो रहा है ना जो कंट्रीज़ के बेसिस पे, उसको नेट ज़ीरो करने की बात की गई थी, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे जो अभी उसी ये जो पेरिस एग्रीमेंट जो मतलब COP26 हुआ, सबसे पहले तो ये बता दूँ ये ग्लासगो में हुआ स्कॉटलैंड में, ठीक है ना, संडे के दिन, मतलब आज है ये मीटिंग। तो इसमें क्या हुआ, जैसे जो COP20 इसमें क्या होगा, जैसे जो मतलब बातचीत की जाएगी इसमें, और जैसे सॉरी आज है क्या, एक मिनट मुझे कंफर्म नहीं, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ तो संडे ही है, ठीक है, यानी आज की डेट है, ठीक है, आज संडे है ना अपना, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे जो बातचीत की गई जैसे उस टाइम पे, तो उसमें क्या हुआ कि जैसे जो कार्बन इमिशन है उस पर जैसे बोलना चाहिए कि लॉज बनने की बात की गई थी, ठीक है। तो अभी इस मीटिंग में क्या हुआ कि जैसे जो कंट्रीज़ वगैरह है 120 कंट्रीज़ है उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। उन्होंने बात की कि हाँ भैया ये ऐसा ऐसा हो रहा है, मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड वगैरह हो रहा है, तो उसको कुछ करना चाहिए हम लोगों। तो इसमें जो कंट्रीज़ वगैरह जैसे USA जो सबसे ज़्यादा इमिट करती है क्या, कार्बन, जो सबसे ज़्यादा कार्बन इमिशन करती है वो कौन सी कंट्रीज़ है, US, यूरोपियन यूनियन, और सबसे ज़्यादा चाइना करती है और इंडिया 3rd नंबर पे है, ठीक है। और यूरोपियन US वगैरह, यूरोपियन यूनियन वगैरह, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है ये सबसे ज़्यादा कार्बन इमिशन करती है, ठीक है। और इसमें भी जो G20 कंट्रीज़ है, जो G20 कंट्रीज जैसे आपको अभी बताया ना G20 कंट्रीज कौन सी, इनका 80% जो कार्बन इमिशन है यही कंट्रीज करती है, ठीक है। बाकी जो अदर रेस्ट कंट्रीज है वो 20% करती है, लेकिन जो 80% कार्बन इमिशन है वो ये G20 कंट्रीज करती है, क्योंकि ये सारी डेवलपिंग कंट्रीज है और एक तरीके से बोलना चाहिए इनके अंदर होल्ड लगी हुई है आगे बढ़ने की, ठीक है। जिसकी वजह से पावर सप्लाई मतलब जो इनके पावर की जो शॉर्टेज वगैरह है उसको कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे कोल बर्न वगैरह, जैसे कोल की वजह से, तो कोल की वजह से बहुत ज़्यादा कार्बन का इमिशन होता है, जैसे कोल को जलाया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से एनर्जी जनरेट की जाती। तो इस चीज़ पे बात की गई कि हम इसको नेट ज़ीरो करेंगे। जैसे चाइना और US ने क्या किया कि बता दिया, जैसे US ने क्या कहा कि हम 2050 तक, और जैसे चाइना ने कहा 2060 तक हम जो नेट ज़ीरो की जो बात रखी गई थी पेरिस एग्रीमेंट में उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे जो और भी जो अदर कंट्रीज़ है उन्होंने उनसे भी कहा गया कि जैसे आप भी नेट ज़ीरो, तो उसमें क्या हुआ कि एक कॉन्फ्लिक्ट बीच में चालू हो गए जो 120 कंट्रीज़ थी उनके बीच में। उन्होंने कहा कि जैसे जो हम ज़्यादा पॉल्यूशन करते ही नहीं, हम ज़्यादा कार्बन वगैरह और ग्रीन हाउस गैसेज जो है हमारी उसका ज़्यादा इमिशन करते ही नहीं है, तो हम इसमें इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट क्यों करें। जैसे उसमें बोला गया कि जैसे डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं उनको मतलब फंड रेज करना चाहिए 100 बिलियन रुपीज़ का, जिसमें जो नेचुरल क्लाइमिटीज़ वगैरह है उसमें हेल्प आएगी वो फंड का, और जैसे जो क्लाइमेट चेंज और जैसे जो मतलब क्लाइमेट चेंज वगैरह हो रहे हैं उसमें ज़्यादा हेल्प की जाएगी। मतलब जैसे जो फंड लगेंगे वो इस फंड में से मतलब 100 बिलियन का फंड राइज किया जाए, उसमें से मतलब उस चीज़ के लिए खर्च किए जाएंगे। तो उसमें जो बाद अदर कंट्रीज़ है उन्होंने कहा कि हम इतना ज़्यादा जैसे तो वो करते ही नहीं है, ठीक है, तो हम इतना फंड क्यों दें, मतलब हम उसमें वो क्यों करें, ये जो है ये देना चाहिए किसको, जो सबसे ज़्यादा मतलब वो करनी चाहिए उस बेसिस पे। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण रहा है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं, एक थोड़ी गर्मा गर्मी देशों के बीच में रही है इस चीज़ को लेके, ठीक है। और उसमें क्या हुआ है कि जैसे जो अपना जो यूएस है वो सबसे पहले, जो चाइना है वो सबसे ज़्यादा कार्बन इमिशन करता है, ठीक है, दूसरा है यूएस और फिर थर्ड नंबर पे इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया ने उसमें बात रखी गई कि जैसे जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट हुआ वो हमें याद है, ठीक है, नेट ज़ीरो के ऊपर इंडिया ने कुछ भी बात नहीं की है, ठीक है। उसमें बस इंडिया ने बोला गया है कि जैसे हम जो है एक्सपांड कर रहे हैं कितना, जैसे जो हम जो हमारे फॉरेस्ट एरिया है उसको एक्सपांड करेंगे और ट्रीज़ वगैरह प्लांटेशन करेंगे, और जैसे जो रीनेबल जो रिसोर्सेज है, जैसे जो रीनेबल एनर्जी रिसोर्सेज है उनका यूज़ करेगा इंडिया, जिसकी वजह से जो जो इंडिया करता है कम से कम 2.5 to 3 बिलियन टन कार्बन का जो मतलब जो श्रिंक करेगा, मतलब कार्बन को कम करेगा, जैसे जो कार्बन इमिशन है इंडिया की तरफ से उसमें कम से कम इतनी गिरावट आएगी जो हमारी स्टेप्स लिए गए किसकी वजह से, क्या जो फॉरेस्ट वगैरह उसका एरिया इंक्रीज करने के, और जैसे जो एक न्यू पावर प्लांट जिसमें केमिकल के थ्रू, जैसे जो केमिकल के थ्रू जो मतलब एनर्जी है उसको बनाया जाएगा, जैसे जो 450 GW का जो प्लांट वगैरह पावर प्लांट वगैरह बनाने की बात की गई रीनेबल एनर्जी रिसोर्सेज की कि उस पर वर्क करेगा इंडिया, ठीक है। और वो भी जो बनाएगा तो वो भी ऐसी मेथड से जो ग्रीन मेथड्स हैं, ग्रीन मेथड्स मतलब क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं करते, ठीक है, तो ग्रीन मेथड के थ्रू ही बनाएगा, इसमें बात की गई थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी इसमें। हाँ, इसमें एक और बात की गई थी कि जैसे जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो जो है जैसे जो मतलब जो टेक्नोलॉजी है, जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ है वो भी शेयर करेगी एक दूसरी कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। वो भी उसमें ज़्यादा चार्जेस वगैरह और उसके बेसिस पे कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगाएगी, नॉर्मली वो उसके साथ जो है अदर कंट्रीज़ के साथ जो ग्रीन मतलब जो ग्रीन मेथड्स वगैरह है जो इन्वायरमेंट को सेव करती है, जैसे जो एनर्जी बनाने के लिए ऐसी ग्रीन मेथड्स वगैरह शेयर करेगी, ऐसी बात की गई थी इस एग्रीमेंट में, ठीक है। और ये एग्रीमेंट पे जब फोकस कब आया कि जो हमारे 2018 तक देखा जाए तो हमारे जो वर्ल्ड का जो क्लाइमेट है उसमें जो वार्मिंग है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुकी थी। इसकी वजह से भी इस पे बहुत ज़्यादा मतलब जोर दिया जा रहा है अभी, और जैसे ये देखा जा रहा है कि जैसे अभी के टाइम तक ये 2 डिग्री और 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। मतलब आप समझ रहे हो 2018 में 1.5, ठीक है, और 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है कितना, 1 से 2 साल में पूरे अर्थ का टेम्परेचर, जिसमें अपना लैंड भी आता है, ओशियंस वगैरह और सीज वगैरह, ये सारा जो आ रहा है। और इसी वजह से जो हमारी जैसे जो क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस चीज़ में बोला गया, ठीक है। इसमें जो प्राइवेट सेक्टर्स वगैरह है उन पर भी ध्यान दिया जाएगा, और वो भी इसमें जो है मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेंगे, जो प्राइवेट सेक्टर्स वो भी ध्यान रखेंगे कि जो पॉल्यूशन वगैरह और ये जो चीज़ है इस पर कंट्रोल किया जाए, ठीक है। इस आर्टिकल में इतना ही बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। यहाँ पे एक आर्टिकल छपा हुआ है कि जैसे ये दिख रहा है आप, यह वाले आर्टिकल में बताया गया कि इंडिया ने क्या किया। जैसे अभी जो वहाँ पे बात करके आया था इंडिया, जैसे जो रीनेबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर, जैसे जो अपने COP26 की मीटिंग है उसमें, तो उस चीज़ के लिए क्या किया है अभी इंडिया ने, जो 10,000 करोड़ रुपीज़ का जो वर्थ का जो मतलब प्रोसेस वगैरह जो प्रोग्रेस के लिए रीनेबल एनर्जी रिसोर्सेज के लिए जो फंड है वो दिया है, और उसमें जैसे काम करना चालू कर दिया है, ठीक है। अब जो हमारा आ गया स्पोर्ट्स सेक्शन में उतना कुछ खास मुझे मिला नहीं, ठीक है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आज का न्यूज़पेपर का एनालिसिस। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। हैव अ नाइस डे, सबको अच्छे से तैयारी कीजिए।